शुक्रिया बेटा तुम्हारा। सुमैया जान, मुबारक को सब कुछ बहुत ही शानदार था। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेमन जूस लेना चाहेगा कोई? अरे नहीं, सुमैया खैरियत तो है? कोई जायदाद वगैरह तो नहीं मिली तुम्हें? माशाल्लाह कलाई पर तो खजाना लिए फिर रही हो। खजाना? अरे ये तो नकली है। एलिफ को तोहफे में मिली थी, मैंने खुशी में लेके पहन ली। अरे मुमकिन ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो सुमैया। अगर ये नकली है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी कसम से। ये ओरिजिनल है। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। कसम खाकर कहती हूँ कि ये ओरिजिनल है। मैं हर चीज को तो नहीं पहचानती, लेकिन इस काम में माहिर हूँ। बिल्कुल सच कह रही है, दूर से ही देखकर पहचान लेती है सब कुछ। शौक की बात है। ऐसी चीज नकली नहीं होती, ये सोने की है। मॉल में एक दुकान है, नहीं यकीन तो वहाँ जाकर पूछ लेना। जो भी है खैर, वैसे भी ये मेरी नहीं है। दोस्तों तुम लोग ये डिश ट्राई करो ना। ये मैंने आज पहली बार बनाई है। इस डिश का असली नाम सरमाइची है। बहुत लजीज है वाकई। लोगी? ओह खुदा का शुक्र है, वाकई बहुत खुशी हुई बाबा। रिहाई मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं स्कूल के बाद वैसे भी आपके पास ही आ रहा हूँ। लव यू सो मच बाबा। बाय बाय। वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं अम्मी से बात करके तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। मैडम। कम इन जिमर। उमर अंकल रिहा हो गए हैं। क्या आपने बात की उनसे? रिहा हो गए? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया। मैं तो उनसे फोन पर बात कर रहा था, तब सुना मैंने। उससे पूछ तो नहीं सकी, जाहिर है वो अब हमसे नफरत करने लगा है। ओके सिमर, थैंक्स। आपने बात नहीं की? क्यों नहीं की बात? करेंगे वो फोन, या मैं भी कर सकती हूँ। मॉम, क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं जिमल, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है अम्मी। तुम अब अपनी क्लास में जाओ। ठीक है, कॉल कर दीजिएगा। हाँ कहो जनाब। उमर, तुम ठीक हो? रिहा हो गए और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। शावर लेके आराम करना चाहता हूँ थोड़ा। कोई चीज चाहिए तो मैं आते हुए ले आऊं? नहीं थैंक्स। वैसे भी आज मैं जल्दी निकल जाऊंगी। जैनब देखो, आज रात मैं तेरे के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। जाहिर है वो बहुत हर्ट हुआ है। अगर हम थोड़ा वक्त अकेले गुजार लें तो बेहतर होगा। किसी और दिन मिलते हैं। ओके, एज यू विश। तुम दोनों खुश रहो। हम तो वैसे भी बाद में मिल ही लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। लगता है आपकी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। बिल्कुल, एक दुकान में इनसे मुलाकात हो गई थी। बहुत खुश नसीब हैं आप।
क्यों? मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त के साथ ही आप समझ जाएंगी। क्या समझूंगी? मरवा खातून बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिसे भी हाथ लगाती है वो शिफा पाता है। मैं 10 साल से यहाँ आ रही हूँ और क्या क्या देखा है मैंने, मौजज़े तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो क्या ये अपाहिजों को चला देती हैं, अंधों की आंखों की रोशनी ले आती हैं? जब आप आती रहेंगी तो आप खुद देख लेंगी। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे हम सब, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। नजर बद है क्या? बहुत, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है मुझे। खैर, थोड़ी देर में दुआ कर लेंगे, फिर समझ आ जाएगा क्या बात है। जी कहिए। हयात आपा, नूर घर पर है? जी अंदर है। जरा जहमत करके बुला दे, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। नूर साहिबा, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत? मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। ये क्या है? एलिफ ने दिया है, किसी को पता न चले, शायद इसमें कुछ अहम बातें हैं। सुने, आप भी पढ़ने के बाद इसे फाड़ दीजिएगा। चलो ठीक है एहसान। मैं नहीं जानता कि आजकल के दौर में खतो किताबत का क्या मतलब, लेकिन आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है एहसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे अगर आपको भी कुछ भेजना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। एलिफ ने यही कहा। आप खुश रहें। फोन न करो, पैगाम न भेजो, ये तो कहा, मगर खत लिखने से तो नहीं रोका। और सच कहूं तो तुम्हारे बिना हर एक लम्हा अज़ियत सा लगता है नूर मुझे, क्योंकि तुम मेरे लिए एक ऐसी तस्वीर की मानिंद हो जिसे देखे बिना नहीं रह सकता। अगर इत्तेफाक से तुम मेरे सामने ना आती तो मैं वैसे ही, लेकिन हर चीज से बेखबर जिंदगी गुजार देता। तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया में एक और तरह की जिंदगी भी मुमकिन है, और मेरे अंदर भी एक रूह है। तुम मेरा सुकून हो, रोहान। जितना मुमकिन हो सके खैरात, सदका और हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए। हम जो मदद करते हैं ये हमें, हमारे बच्चों को और हमारे प्यारों को आने वाली हर आफतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मरवा आपा। हाँ कहो। बच्चे आ गए हैं, मैं किचन में ले गई उन्हें। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जाके उन्हें खाना खिलाओ और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे दो। मैं बस मेहमानों से फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है आपा। आपके बच्चे भी हैं मरवा खातून? यहाँ आसपास जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं हम अपने घर बुलाकर सबको खाना खिलाते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम कर रही है मरवा खातून। वैसे क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ आपका? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सामने दरवाजा है। अल्लाह आपको आसानी दे। शुक्रिया। बच्चों, खाना मजे से खाओ। शुक्रिया आपा। शुक्रिया आपा। मुझे वॉशरूम जाना था। क्या? जी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ, दाएं तरफ का दरवाजा इसी तरफ है। सुनो, तैयार होना, तुम्हारी बारी है।
ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, मेरे साथ आओ। मरवा साहिबा, अरे आओ आओ, खुश आमदीद। आपके हाथ चूमने आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। चलो जल्दी से हाथ चूमो। प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। ये मेरी बहुत ही पुरानी और रूहानी साथी है। मेरी 3 बेटियां थी, ख्वाहिश थी एक बेटा भी हो, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मरवा खातून की दुआओं से मुझे एक बेटा हुआ। वाकई में? हाँ बिल्कुल। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा, चाहती हूँ कि मरवा खातून रखें, क्योंकि इन्हीं की दुआओं से मुझे बेटा मिला है। इसका नाम मुराद होगा। मुराद? खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आप यहाँ आकर बैठ जाए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बच्चों तुम लोग जाकर अंदर खेलो। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी बेटियों के बाद आपका बेटा हो गया? दरअसल मरवा खातून की दुआओं में बहुत असर है, और इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, कभी इनकी बात नहीं टाली। क्या हुआ? आपने अभी तक हिसाब नहीं लगाया? बहुत बड़ी रुकावट है। ओए तौबा। अल्लाह खैर करे, कहीं ये रुकावट मेरी वजह से तो नहीं? पहले मुझे यही समझना है कि ये कहाँ से है। सहर, फौरन यहाँ आओ, 2 अंडे और 1 कटोरा साथ लेती आओ। तो अब जिस पर भी नजर बद, हसद या रूहानी बोझ होगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें देखूंगी, ठीक है? माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल महफूज हो। नाइला, अब तुम्हारी बारी। ये क्या है? या अल्लाह। और डालो, पूरा अंदर तक डाल देना। तो फिर अब हम लोग नई मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। वैसे आपा, जो खातून आ रही है वो बहुत अमीर है ना? तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा इंशाअल्लाह। दिमाग मिला है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। ये बाल भी डाल दो। बस हो गया आपा, अच्छी तरह से। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह हम सबको हासिदों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। तो अब मुझे क्या करना होगा? अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकाल लूंगी। मेरी जिठानी को हसद है, यकीनी तौर पर उसी की नजर लगी है। नहीं नहीं, किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, गुनाहगार मत बनो। बहतान लगाने का अजाब बहुत सख्त होता है। अल्लाह से बचाए। नाइला, देखो अब मुझे सुबह तक तुम्हारे लिए और दुआ करनी होगी। तुम घर जाओ, सिरके वाले पानी से गुस्ल करो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। और आज रात अपने शौहर से ताल्लुक मत बनाना। कल फिर आओ मेरे पास। मगर सब ठीक हो जाएगा ना मरवा खातून? हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बात किसी से मत कहना। आ गई समझ? मेरे दिल में एक खटका सा लगा है। जब तक असली बात ना जान लूं मुझे चैन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? ये मेरी बेटी की घड़ी है। मैंने पहन ली थी लेकिन हाथ किसी चीज से टकरा गया। सोच रही हूँ कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा इस घड़ी को। ठीक है, आप मुझे दे, मैं देख लेता हूँ। यहाँ बैठ के इंतजार कीजिए। ये लीजिए। मैं इसे अंदर टेक्निकल माहिर को दिखा के अभी वापस आता हूँ। वैसे क्या ये घड़ी आप ही की दुकान से ली गई थी? सीरियल नंबर से मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहा था उसने। अगर ये नकली होती तो वो लड़का फौरन समझ जाता। एलिफ,
इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिक्र मत कीजिए। अब सिस्टम से देखता हूँ कि क्या ये हमारी ही है। बेटी का नाम एलिफ असलान है। जी हाँ। ये हमारे निशानताशी स्टोर से खरीदी गई है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घड़ी की कीमत कितनी है? $53,000। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जिमल, क्या हाल है अजरा? थोड़ी बात कर सकते हैं हम? क्यों नहीं, जरूर। तुम ठीक हो ना? कल के वाकये के बारे में है। देखो जिमल, मैं महते और उसके वालिद की गिरफ्तारी पर बहुत खुश हुई हूँ। तुम और तुम्हारी अम्मी बहुत होशियार हो। तुम तो बच गई हो बस। तुम क्या बकवास कर रही हो अजरा? उस वाकये का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं है? मैं खुद उस मामले में शामिल थी जिमल। क्या मतलब है? मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। क्या? देखो, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझसे बड़ा था। कुछ वक्त हम साथ रहे और उसके बाद हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो गई। किस तरह की कॉल्स? एक आदमी ने फोन किया, मैं नहीं जानती कौन था। कहा कि उसके पास मेरी और उस लड़की की काफी वीडियोस हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश की और उसके बाद पैसे भी मांगे। और तुम्हें लगता है कि ये सब महते और उसके बाबा ने किया है? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर पुलिस क्यों आई और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? अपनी बकवास बंद करो अजरा, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। देखो, तुम बहुत यकीन से बात कर रही हो। इतना यकीन मत करो जिमल। ये लोग वाज़े तौर पे किसी गैंग का हिस्सा लगते हैं। बाप बेटा दोनों को साथ ले गए। तुम भी जान छुड़ाओ और बात को खत्म करो। एक बात बताओ मुझे, जिस नंबर से कॉल आई वो है तुम्हारे पास? याद नहीं है मुझे, कोई प्राइवेट नंबर था, लेकिन यकीनी तौर पे वो महते ही था। अल्लाह गारत करे उन दोनों को। देखो आज उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हें भी उनसे जान छुड़ाने पर खुश होना चाहिए। अफसोस मत करो। बाद में बात करेंगे। बस मोहतात रहना तुम। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल भाई, मैंने वो फहरिस्त आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 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 ठीक है, मैं आके आपको फोन करूंगा। सुमैया आंटी, खुश आंटी। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी अंदर है क्या? हाँ, यहीं पर है, आइए। यहाँ बैठिए। खैरियत सुमैया सुल्ताना? रोहान बेटा, मैं एलिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। समझ गया। क्या बात है मॉम? तुमने जो घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि नकली है, वो दरअसल $53,000 की। जिसका मुझे डर था कहीं वही तो नहीं हो रहा है एलिफ। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी? और इससे भी अहम बात ये कि उसके बदले वो तुमसे क्या चाहता है? मॉम, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। मैं सीधा घड़ी की दुकान से ही आ रही हूँ एलिफ। वाकई? तो घड़ी असली है क्या? एलिफ, ये घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी है? मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गर्मियों में एक शादी है, उसी पार्टी ने तोहफे में दी थी मुझे। जानती हूँ वो लोग अमीर हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे वो मुझे। ऐसे क्यों देख रही मॉम मुझे? आप, मैं सच बता रही हूँ आपको बिल्कुल। ऐसी कौन सी शादी है जिसके होने से पहले ही तुम्हें इतना महंगा तोहफा मिल गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि घड़ी असली है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते।
मैं थक गई हूं तुम्हें जायज और नाजायज की नसीहत करते करते। इंसान जो नुकसान खुद को देता है, दुनिया का कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। मॉम, या क्या कह रही है? तुम वाकई अब भी नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? अगर तुमने होश के नाखून ले लिए तो ठीक, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। मॉम, मॉम बैठे ना प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप इस तरह मॉम? मुझे बहुत अफसोस हुआ एलिफ, लेकिन ये अफसोस तुम्हारे लिए है या मेरे लिए, ये मैं नहीं जानती। हाँ अज़रा, सुनो, जो तुम्हारी जिमल से बात हुई वो मुझे बताओ कि जरा। मैडम उसने फौरन आकर आपको बता दिया। अज़रा देखो, ये कोई मामूली चुगलखोरी का मामला नहीं है। अब ये बात एक लीगल इशू बन चुकी है। अगर तुमने ये बात शुरू में ही बता दी होती तो शायद आज यहाँ तक नौबत नहीं आई होती। मैडम मुझे फोन आया था, उसने कहा उसके पास मेरी वीडियोस है और मुझसे पैसे भी मांगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और क्या वो इसी स्कूल में है? नहीं, वो इस स्कूल का नहीं है और मुझसे बड़ा भी है। कितना बड़ा है? 28 साल का है वो। किसने तुम्हें उससे मिलवाया था? मेरी क्लास की एक दोस्त है मैडम। कौन से दोस्त है? यक्स ने। हाँ, यक्स ने। मेरी मॉम को तो देखो यार, और उनकी चालाकी को भी। जाकर घड़ी चेक करवा कर आ गई वो। मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। सुमैया आंटी तो जासूस निकल आई यार। यार कसम से उन्हें तो शक हो गया कि ये घड़ी मुझे अप्पू ने दी है। जाहिर सी बात है, उन्हें समझ आ चुकी है इस बात की। कसम से मैं तो गई काम से। अब वो मुझे अप्पू की पक्की दोस्त समझ रही होंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उफ, कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने उन्हें घड़ी दिखाई ही क्यों। अरे यार, मैंने जानबूझकर नहीं दिखाई उन्हें। वो ज़ैनब की उम्र वाला मामला हो गया था तो मैं भागती भागती घर चली गई और मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी उस वक्त। खैर, अब तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे एक सप्लायर के पास जाना है। अपडेट करती रहना, ठीक है? बात करेंगे, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। फरमाइए एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, मैं बर्बाद हो गई। खैरियत है? बस क्या बताऊं मैं ये। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहुत माजरत, मैं थोड़ा घबरा रही थी। क्या आप फारिग हैं? मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया आपको बात करने के लिए। नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ। देखिए, वो घड़ी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी ना। जी हाँ। क्या आप अगर फारिग है तो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं आपके ऑफिस? जी आ जाए, मैं ऑफिस में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत। यानी घबराहट में हाथ पांव फूल गए थे मेरे, बस इसीलिए। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, मैंने बुलाया आपको। क्या बात है मैम? तुमने अज़रा को अपने किसी दोस्त से मिलवाया था? नहीं मैम, कैसा दोस्त? मैंने तो नहीं मिलवाया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अपने दोस्त को किसी दूसरे दोस्त से मिलवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैंने नहीं मिलवाया। यू मीन अज़रा झूठ बोल रही है? चलो फिर एक काम करते हैं, अज़रा को भी बुलवा लेते हैं। हाँ मैम, वो अरमान हो सकता है। हाँ, याद आ गया तुम्हें। अब ऐसा करो, तुम सारी डिटेल लिखोगे और मुझे दोगे। वो क्यों मैम? अज़रा को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे शक है वो अरमान है, तुम्हारा फ्रेंड। और ये भी हो सकता है उसका कोई दोस्त इस मामले में साथ दे रहा हो। मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रही।
लेकिन ये मैटर खुल के सामने आ ही जाएगा। और याद रखना, जो खामोश रहते हैं वो भी सजा पाते हैं। इस वक्त बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लग रहा है। मैम, अब तुम अरमान के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है वो लड़का, तुम उस मैटर में कैसे इन्वॉल्व हुए। हम दोनों मिलकर उस मैटर को रिसॉल्व करेंगे। इतना प्यारा लिखा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। मसरूफ है? दुआ, आओ आओ। मैं बस अभी क्लिनिक से वापस आई। आपकी इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? दुआ, रोहान ने मेरे लिए खत भेजा है। बहुत खूबसूरत है ना? यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ना मिलेंगे ना बात करेंगे, तो उसने मुझे खत लिख दिया। यकीन करें, रोहान के इस अमल से मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। सही कहा। दुआ, मैं भी रोहान के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर, बिल्कुल। आप लिखें, फिर उसको भेजने का सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। हेलो अब्दुल्ला साहब। हैदर साहबा, खुश आमदीद। आइए आइए। बहुत शुक्रिया, आपको परेशान किया मैंने, इसके लिए माजरत। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी परेशानी है? प्लीज आइए ना। अब्दुल्ला साहब, बात कुछ यूँ है कि मेरी मॉम ने आपकी दी हुई घड़ी मेरे हाथ में देख ली और मैं अपनी नजरों में गिर गई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कह रही हूँ ये बात। वो मुझे आपकी महबूबा समझ रही है। किसने दी ये घड़ी मुझे, इसके अलावा क्या क्या दिया, यही सवाल कर रही हैं। यानी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था मेरे हवाले से। और मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि ये तोहफा नूर की वजह से भी दिया आपने मुझे, वरना और झूठ बोलना पड़ता मुझे। ओहो, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक पार्टी है, उन्होंने ही अपनी इवेंट के हवाले से गिफ्ट दिया मुझे। हाँ, मैंने कहा कि घड़ी नकली है, तो मेरी मॉम की चालाकी देखें, वो जाकर घड़ी चेक करवाई दुकान से। क्या? हाँ, उन्हें तो पहले ही शक हो गया था। पता नहीं मैंने कैसे अपनी मॉम को अपनी बातों से घुमा दिया। बात यह है कि ना तो मेरी मॉम मेरे झूठ पर यकीन कर रही है और ना वो मजीद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुकान वाले ने आपका नाम बता दिया हो मेरी मॉम को? नामुमकिन है, घड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, फिर ठीक है, एक तरफ से तो बच गई मैं। कसम से मेरी मॉम तो शक कर रही है मुझ पर, और अब तो वो आप पर भी कर रही होंगी। यानी 1-2 दिन में तो वो आपके पास आ ही जाएंगी। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो ये भी नहीं जानती कि नूर को मैंने अपने पास रखा था। यानी आपको लगा बताने की जरूरत नहीं? हाँ, ऐसा ही है। और थोड़ा सा ये राज सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी था, इसीलिए बस। खैर अब्दुल्ला साहब, असल बात यह है कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ आपसे इस वक्त। क्या दुकानदार उन्हें कॉल करके ये कह सकता है कि घड़ी नकली है, बस गलती से असली वाली चली गई थी? यानी कुछ भी जो उसके जहन में आए, बस प्लीज। फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। वाकई कर लेंगे? लेकिन कैसे? अभी तो नहीं पता, सोचूंगा, कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस तरह तो आप भी झूठे बन जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, नीयत साफ हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं ये मामला आप पर छोड़ती हूँ पूरी तसल्ली के साथ। बेफिक्र रहे, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। मैं भी बस परेशानी में दौड़ती चली आई। आप परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। यानी मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।